Hello friends, welcome to all of you in our YouTube channel. Today we are going to solve the MCQ of the chapter Arithmetic Progression. So starting from the first question is that the nth term of an AP is given by an is equal to 3 plus 4n. So you need to find the common difference. So my dear friends, as you know that to get the common difference, you need to what? First term and second term, which is first term a1, you are recording a1 and a2, you are requiring this one a1 and a2. If you find the value of a1 a2, you can find what? Common difference, correct? So find the common difference, you need to find a1 and a2. So it is given that an is equal to what? 3 plus 4n, right? This is an is equal to 3 plus 4n, राइट? तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि a1 फाइंड करने के लिए जहां पे n है वहां पे हमने क्या किया? 1 लिख दिया. सो दिस इज a1, n is replacing by 1, so this will be 3 plus 4 into 1. क्या वैल्यू हो जाएगी? ये 3 plus 4 क्या हो जाएगा आपका? 7, राइट? दिस विल बी 7. सेम लाइक हम क्या करेंगे? a2 फाइंड करते हैं. a2 कितना आपका आएगा? दिस इज 3 plus 4 into n. 3 plus 4 into 2, करेक्ट? n को हमने क्या किया? 2 से रिप्लेस कर दिया. क्या हो जाएगा? 3 plus 4 to 8, 8 3 11, राइट? सो कॉमन डिफरेंस d विल बी व्हाट? a2 minus a1. और a2 कितना आपका है? 11 माइनस a1 कितना आपका है? दिस इज 7. तो 11 minus 7 will equal to 4. सो करेक्ट आंसर इज 4. गॉट इट? तो ये आपका AP है. तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको AP में कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको कोई कंसेक्यूटिव 2 टर्म पता होनी चाहिए. आपको A2 A3 पता हो, A3 A4 पता हो, या फिर कोई भी टर्म 2 कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड होता है तो हम क्या करते हैं? उसको हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन लेकर के. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए आप लोग. सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पे, इफ PQR and S are in AP, PQR and S are in AP, then R minus Q is what? So मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि PQRS क्या आपका AP है ऑलरेडी. तो हम कैसे कॉमन फाइंड करते हैं? जब नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है. ठीक है? तो यहाँ की बात करते हैं. जैसे बात करते हैं यहाँ पे Q माइनस P, ये क्या होगा आपका? कॉमन डिफरेंस. एंड ये किसके इक्वल होगा? R माइनस Q के. R माइनस Q के. तो बताइए R माइनस Q किसके इक्वल हुआ आपका? Q माइनस P. Q माइनस P यहाँ पे है? नहीं है. तो क्या ये Q माइनस P किया आपने, Q से P माइनस किया तो आपका कॉमन डिफरेंस आता है. R से जब आपने Q माइनस किया तब भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं आप. और S से जब R को माइनस करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आपका आएगा. ठीक है? अगर ये AP है तो डिफरेंस क्या होता है? आपके कॉमन होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज द टर्म इन AP, राइट? सो S माइनस R, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. S माइनस R इज इक्वल टू व्हाट? R माइनस Q. बात समझ में आई? R माइनस Q. क्या किया आपने? सेकेंड थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करना आपको है. दैट शुड इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. गॉट इट? सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस. दिस इज इक्वल टू S माइनस R. क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, if the sum of the three numbers in AP is 9 and their product is 24. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जब भी बोलता है 3 टर्म्स के लिए तो आप क्या करेंगे? जब भी लेट करेंगे 3 टर्म्स कौन कौन सा लेंगे हम लोग यहाँ से? तो यहाँ पे हम लेते हैं फर्स्ट टर्म को लेते हैं हम लोग A माइनस D, करेक्ट? और सेकेंड टर्म को हम लेते हैं A, और थर्ड टर्म लेंगे क्या आप? A प्लस D. ठीक है?
अब क्या करेंगे कि इन तीनों का टर्म बोला गया आपका कितना 9 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या आपका आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आपका दिया है 9, करेक्ट। अब देखिए माइनस डी प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, ए 3a किससे इक्वल होगा आपका 9 के। तो यहाँ से a की बात करते हैं आपके, तो a कितना आपका होगा 9 में 3 का आपने डिवाइड कर दिया, दिस विल बी 3, करेक्ट। ये 3 हो गया आपका। अब दिया है आपका प्रोडक्ट कितना आपका 24 है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई a, देन आफ्टर a प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए प्लस डी, ये कितना आपका आएगा 24। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो क्या आपका आ सकता है यहाँ से, देखिए a माइनस डी का आप a प्लस डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कैसे आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे a प्लस डी और a माइनस डी की आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज मल्टीप्लाई बाय a एंड दिस इज 24, क्लियर। अब क्या करना आपको, यहाँ पे a की वैल्यू कितना आपका है 3 है, राइट। तो आप 3 यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, तो आपका क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 9, 3 3 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का जब डिवाइड करेंगे 24 कितना आएगा आपका 8, राइट। अब क्या करना आपको, माइनस डी स्क्वायर 9 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 9 और ये क्या आपका हो जाएगा -1, क्लियर है। ये आपका क्या है माइनस डी स्क्वायर है, माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 1। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड you got what, d is equal to plus minus 1। अब हम क्या करेंगे, एक बार d को हम प्लस लेंगे, एक बार d को माइनस लेते हैं। सपोज हमने d को लिया +1, जब d को +1 लेंगे तो यहाँ पे a माइनस डी क्या हो जाएगा आपका, a कितना आपका है 3 माइनस 1 is equal to 2, this is the first term, this will be 3 second term, and this is a plus d is the third term. So a is 3 and d is 1, this is 4. So terms are 2, 3 and 4, right? These are the 3 terms. If you are taking d is equal to -1, d take is -1, what will be put here, a is what 3 and this is -1, so this minus and this -1d, d's value -1, so this will be 4. Now next term is a and a is what 3, so next term will be 3, okay. And third term is a plus d, a plus d, so a is what, a you are taking what 3 plus -1, so this will be 3 minus 1 is equal to 2. So your terms are 4 3 2, clear.
तो आपको करना क्या है, जैसे आपने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपको जब भी 3 टर्म्स की बात बोलेगा तो वहाँ पे आप a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सम ऑफ दिस इज 24, सो a minus d, a minus d, a plus d is 9. So now d and minus d will be cancelled, minus d and plus d will be cancelled. A and a will be 3a is equal to 9. So from here a is equal to 3. Got it? अब क्या करते हैं, इस अब तो सेकंड कंडीशन आपका दिया हुआ है यहाँ से, द प्रोडक्ट इज 24, कितना आपको 24, इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे आप, a minus d multiply a plus d is 24, this is 24. Now put the value, this will be a square a minus d into a plus d, what will be a square minus d square, and a is this one. आप क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देते हैं आप, a की वैल्यू कितना आपका है 3, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 24. इस 3 को आप जब ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड कर देगा, आपका 8 हो जाएगा, 9 माइनस डी स्क्वायर इज 8 minus 9, 9 ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड, so it will be minus 9, 8 minus 9 will be minus 1, so d will be, d square is equal to 1 and d is equal to plus minus 1. If you are taking the plus 1, so this will a minus d, a and a plus d, so a minus d, a is 3 minus 1 is 2. If you are taking a is equal to 3, so this will be 3, a plus d is what, 3 plus 1 is 4. Got? Up now d, if d is equal to minus 1, so put the value of minus 1 here, a is 3 minus and minus 1, this will be 4. Got it? So next one is a is what, 3, and last time a plus d is what, a plus d, and d is what, minus 1, so this will be again 2. So terms are which one, 2, 3, 4, so this is the correct answer. Got it? This is 2, 3, 4. Now we are going to solve the question number 4th also here. So fourth question is that, what is fourth question? Fourth question is that the n minus 1th term of this AP, means you are asking about the n minus 1th term of this AP. So आपको पता है कि AP का कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो बताइए फर्स्ट टर्म कौन यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म इज दिस वन, 7 is the first term, so a is 7 and common difference is what, common difference क्या आपका है, this is the 7, this is 7 the first term, right? Now common difference is what, a2 minus a1, और a2 कितना आपका है 12 minus 7 is equal to 5. So this is the common difference. Now asking about the which term, n minus 1 term. So you know very well the formula to get the an term is what, a plus n minus 1 into d. So put the n is a n minus 1, n की जगह क्या पुट करेंगे आप, n minus 1 पुट अप करेंगे, और a ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, दिस इज 7 प्लस n is what, n minus 1 and this is minus 1 and d is what, 5. So this will be, what is this, 7 plus n minus 2 into 5. Now 5 का क्या करेंगे हम, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, n minus 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? So this will be 7 plus 5n minus 10. So now this is 5n minus 10 plus 7 will be minus 3. So which is the correct answer, 5n minus 3, this is the D option is the correct. Got it? Now we are going to solve the question number 5. अब बात करते हैं 5 क्वेश्चन क्या आपका है, इसको देख लीजिए आप लोग. 5 क्वेश्चन क्या करेंगे आप, 5 क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, द nth टर्म ऑफ दिस एपी, आपको फाइंड करना है nth टर्म. सो मैंने आपको बताया कि nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या पता चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. बात करते हैं फर्स्ट टर्म क्या आपका है 5, सो दिस इज द ए कितना आपका है 5,
कॉमन डिफरेंस कितना आपका होगा यहाँ से 2 माइनस 5, गॉट इट। तो कितना आपका आएगा ये -3। अब बात करते हैं कि nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आपका होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, गॉट इट। अब आपसे पूछा गया है nth टर्म पूछा गया है यहाँ से, तो a कितना आपका है 5, so this will be 5 plus n will be same because you are asked about the nth term, so n minus 1 and d is what -3, so this is -3. now this is 5. now -3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे n में तो आपका हो जाएगा -3n, -3 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे this will be +3, so answer will be 5 plus 3 will be 8 minus 3n, so 8 minus 3n is the C, so C is the correct answer, got it। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन को लेकर के। तो 6 क्वेश्चन आपका इसको देखते हैं हम लोग। 6 आपका दिया है द 10th टर्म ऑफ दिस एपी, मीन्स आपसे क्या पूछा गया 10th टर्म पूछा गया है, क्लियर है। मीन्स यू आर आस्क्ड अबाउट द A10, गॉट इट। A10 पूछा गया, A is what -5 and common difference is what -10। स्टूडेंट्स आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं माइनस को आप लोग इग्नोर करते हैं, बट माइनस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। -10 इज द सेकेंड टर्म, दिस इज A2 and this is A1, right? So A2 minus A1, -10 minus and this -5, so it will be in bracket। जब भी माइनस साइन लगे तो उसको ब्रैकेट जो लगाइए आप लोग। so this will be -10 and minus will be plus and this will be -5। now अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो पूछा गया है find the 10th term from the end, means you are asked about from here, यहां से 10th term फाइंड किया गया, तो in that case -1000 will call the first term, -1000 is called the first term। this is not the first term, why? because the first term from the beginning, ये शुरू से आपका फर्स्ट टर्म है, बट लास्ट से पूछा गया है तो सीक्वेंस को हम उल्टा कर देंगे, तो दिस विल कॉल द फर्स्ट टर्म। और जो कॉमन डिफरेंस जो आपने फाइंड किया है इसका बस साइन चेंज कर देना, तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ से हो जाता है, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द एंड विल बी 5। बात समझ में आई। -1000 के पहले जो आपका नंबर होगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका +5 आएगा। इतना याद रखना है कि जब भी आपको कॉमन डिफरेंस की बात करता है और लास्ट टर्म से स्टार्ट करने के लिए बोलता है, तो आप शुरू से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और डिफरेंस वही रहेगा, बट साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस कर देंगे, गॉट इट। अब क्या पूछा गया आपको 10th टर्म पूछा गया है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस n minus 1 into d, got it। क्या होगा आपका ये n minus 1 into d, this is n minus 1, so this will be n minus 1। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे a कितना आपका होगा -1000, क्यों? क्योंकि ये आपको बन जाएगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि आप लास्ट टर्म से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया लास्ट टर्म से, आप 10th टर्म बताइए मुझे आप, ठीक है। तो दिस विल बी a एंड n कितना आपका है 10, सो पुट हियर a10, just replace n by 10, so this will be 10 minus 1, d is 5, got it। so now this will be -1000 and this is 9, 10 minus 1 is 9 multiplied by 5, so now this will be -1000 and this will be 45। अब जब 1000 से आप 45 को माइनस करने कितना आपका आएगा 955 माइनस
955. So which is the correct answer? This is A is the correct answer. Got it? बात सुना की? अब बात करते हैं हम लोग सिक्स क्वेश्चन आपका हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। सेवेंथ क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ द 12th टर्म ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज दिस वन। तो आपको पता है कि सम ऑफ 12 टर्म फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Sn इज इक्वल टू क्या होता है आपका? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस 2a प्लस क्या होता है आपका? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब बात करते हैं कि हमें क्या मिला है, बस हमें n मिल गया है, राइट? क्या मिल गया आपको? n। n कितना आपका है? 12। दिस इज द 12 इज द n। बट हमें a नहीं पता है और d भी नहीं पता है, तो बट हमें an पता है, तो an का यूज करेंगे आप यहां से। सो an इज इक्वल टू 3n प्लस 4। अब क्या करें, यहाँ से हम a1 और a2 फाइंड करेंगे। जब a1 a2 निकल जाएगा तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में पता चल जाएगा। सो पुट द n, रिप्लेस n इज बाई 1, करेक्ट? द रिप्लेस n बाई 1। सो दिस 1, सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4। कितना आपका आएगा? 4 प्लस 3 7। नाउ a2 की बात करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a2? सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। कितना पाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 4 इज 10। तो अब यहां से आपका फर्स्ट टर्म जो हो जाता है, फर्स्ट टर्म इज क्या हो जाएगा आपका? 7। और कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो कितना आपका हो जाएगा? 10 माइनस 7, a2 माइनस a1। कितना आपका आएगा? 3। मतलब आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम हो गया, कॉमन डिफरेंस भी मालूम हो गया, नंबर ऑफ टर्म भी मालूम है। अब हम S12 फाइंड करेंगे। सो S12 कितना आपका हो जाएगा? S12 की बात करते हैं तो S12 आइए देखते हैं यहाँ पे। दिस इज n इज 12 बाई 2। 2 मल्टीप्लाई a कितना आपका है? 7, राइट? दिस इज 7 प्लस n इज 12 माइनस 1 और d कितना आपका आ गया? 3। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप। क्लियर है? अब देखिए 2 से जब 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 आ जाएगा। गॉट इट? 2 7 जा आपको हो जाएगा कितना? 14 प्लस 12 माइनस 1 कितना आपको हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 3। ये कितना आपका आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 33। 11 3 जा 33। नाउ 11 3 आपका 33 होगा आपका, ये 33 है। तो दिस विल बी, अब क्या करते हैं, 33 प्लस 14 को हम ऐड कर देते हैं। कितना आपका आएगा? 6 मल्टीप्लाई 4 3 विल बी 7 एंड 3 1 इज 4। नाउ 6 का मल्टीप्लाई 47 करेंगे। 6 7 जा 42, कैरी 4, कैरी आपका 4 है, ठीक है? और 6 4 जा 24, 24 4 28। सो दिस इज द 282। दिस इज द S12 282. Which one is correct? This one, C is the correct. Now we are going to solve the question number 8. What is 8? 8 is that the sum of all two-digit odd numbers. Sum of all two-digit number. तो smallest two-digit number क्या होता है? जो कि odd होता है. Smallest two-digit number. So smallest two-digit number is 11, जो कि odd होता है.
और सेकंड कौन सा होगा? सेकंड कौन सा होगा? 13 होगा। क्लियर है? सेकंड कौन सा आपका? 13। और लास्ट कितना होगा आपका? लास्ट 2 डिजिट नंबर जो कि ऑड होता है, दिस इज द 99। ठीक, इसका सम पूछा गया है। तो आपको एक फॉर्मूला और पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है आपका? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं, ए कितना आपका 11 है और डी का हमें कोई जरूरत नहीं है, एल कितना आपका 99 है। अब हमें एन पता नहीं है, तो एन कैसे फाइंड करेंगे? ए एन के लिए हम क्या करते हैं? एन के लिए हम क्या करते हैं? ए एन का यूज करते हैं। ए एन क्या होता है? ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ए प्लस दिस इज एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब ए एन कितना आपका है? 99, राइट। दिस इज लास्ट टर्म 99 इज इक्वल टू ए इज कितना आपका है? 11 प्लस एन हमें फाइंड करना है and common difference is 13 minus 11 will be 2. Now transfer 11 this side, left hand side. This is 99 minus 11 is equal to n minus 1 into 2. Now 99 minus 11 will be what? 88. And this 2 is multiplied here. This will be transferred to the left hand side, will be divided. Now this is n minus 1. When 88 divided by 2 will be, you will get 44. And this plus minus 1 transferred to the left hand side, this will be plus 1. So n is what? 45. This is the value of what? N. Now, use the formula to get the sum of n term. This is Sn and n is what? 45. So put here 45 is equal to 45 by 2. And this is A is what? 11 plus last term is 99. So you don't need to add 2a plus n minus 1. You don't need to put the values here. So this will be 45 by 2 multiply by, this is sum, 1 9 will be 0, 10, 9 1 10 will be 11, 112. Now this is the 2 1 ja and 2 5 ja 10, 2 5 ja 10. Now multiply, this is 45 by 55. 45 by 55. What will the result? This is 45 multiply by 55. Now multiply this one. 45 multiply 55. What will the result? 5 5 ja 25. 2 5 4 ja 20. 20 and 2 will be 25. Again multiply by 5. So you get the same result. 5, 2 and 2. Sum is 5, 7, 4 and 2. So result will be 2475. So which one correct? 2475. Which one? This is the first correct answer. Got it? Now we are going to solve the question number 9. So what is the 9 question? 9 is that the sum of first and odd natural number. The sum of first and odd natural number. So can you tell me what is the first odd natural number? बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑड नेचुरल क्या आपका 1 होता है, करेक्ट? 1. So this is the called the first term and the common difference will be what? 2, because second term is 3, which is an odd number. One first is the 1, second is the 3 and third one is the 5 dot 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 up to n. Clear? So this will be common difference. 3 minus 1 will be 2, right? So now find the value of Sn.
Put the formula. What is Sn is equal to what? N upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Correct? Now put the value of n. N you don't know, so put the n here. Now 2 and first term is 1 plus n we don't know, so this is n minus 1 and d is 2. Common difference is 2. Now this will be n by 2. So this will be 2 1 jar 2 plus this will be 2n minus 2. Now you can see here, this is the plus 2 and this is minus 2 will be cancelled. So n upon 2 multiply by 2n. Now this 2 and this 2 will also be cancelled. So what will the result? N square. So my dear friends, if you are asking about find the sum of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17. So count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this sum will be 9 square. What will be 81. आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है. आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपके पास हैं उनका क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर देंगे तो आपकी वहां पे वैल्यू निकल के आ जाती है, जो उसका सम होगा. क्या होगा आपका 81. आई बात समझ में. दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल number. Suppose I'm taking another example. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 plus 19. This will be right 19. So this will be 19. This is 19 plus 21 plus 23. Just count this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So you don't need to find the sum. You just square the number of terms you are added here. So this will be 144. Got it? So my dear friends,